तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम अल्ट्रा वेजिटो की स्टोरी को कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि वेजिटो और यामुशी डीमन रैल्म के सेक्टर 7 में जाने के बाद क्या करते हैं। अल्ट्रा वेजिटो की बहुत ही कमाल की स्टोरी को लिखा है कॉल मी अर्थ ने, और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना पूरा सपोर्ट दिखाइए। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि उन्हें सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करे अपने वीडियो पर आते हैं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है वेजिटो के हाथों क्रिम्ब्रा के एब्सॉर्प्शन के बाद। इसी के साथ वेजिटो ने सेक्टर 8 और सेक्टर 5 दोनों के ही डीमन एम्प्रेस को एब्सॉर्ब कर लिया है। वेजिटो सेक्टर 8 के डीमन एम्पर के थ्रोन पर बैठा होता है और बहुत ज़्यादा बोर लग रहा होता है। वेजिटो बोलता है, लगता है हर डीमन रैल्म के सेक्टर में जाके मुझे इसी चीज़ को दोहराना होगा। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला रही है। और इस समय वो सिर्फ सोच रहा होगा कि उसने मुझसे अपना पीछा छुड़ा लिया है। तुम बस इंतज़ार करो डीमन। यामुशी वेजिटो की बात को ध्यान से सुन रहा था। वो वेजिटो के व्यवहार में आ रहे चेंजेस को लगातार महसूस कर रहा है और आखिरकार वो बोलने का फैसला करता है। यामुशी बोलता है, वेजिटो, अब चलने का समय आ गया है। क्या तुम तैयार हो? तुम्हें रिकवर करने का ज़्यादा समय नहीं मिला है। हमारे लिए ये अच्छा रहेगा कि हमारे साथ आगे जो भी होने वाला है हम उसे अंडर एस्टिमेट ना करें। यामुशी की बात को सुनते ही वेजिटो एकदम से इरिटेट हो जाता है और बोलता है, चुप हो जाओ। भला मुझे रिकवर करने की ज़रूरत क्यों होगी? ये डीमंस मेरे लिए खेलने की चीज़ें हैं। तुम्हें इन डीमंस के साथ जो मेहनत करनी पड़ रही है उसे मेरे साथ कंपेयर मत करो जोकर। अगले सेक्टर्स जब तक हम सेक्टर 5 तक नहीं पहुँचते, ये सारे के सारे फॉर्मेलिटीज़ होने वाले हैं। इनमें सिर्फ मेरा समय बर्बाद होगा। तुम्हें जल्दी समझ आ जाएगा। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो एकदम से अपना हाथ उठाता है और बोलता है, ओपन पोर्टल, हमें सेक्टर 7 में लेके चलो अभी। वेजिटो यानी कि नए सेक्टर 8 के डीमन एम्पर के ऐसा ऑर्डर देते ही हम देखते हैं कि एकदम से ही पोर्टल खुल जाता है। यामुशी सेक्टर 7 के पोर्टल की तरफ ही देख रहा होता है, क्योंकि यामुशी पोर्टल के नज़दीक था, इसलिए यामुशी पोर्टल में पहले एंटर करता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो भी पोर्टल के अंदर एंटर करता है। पोर्टल में एंटर करते ही हम देखते हैं कि यामुशी और वेजिटो सेक्टर 7 में पहुंच जाते हैं। सेक्टर 7 सेक्टर 8 के मुकाबले बिल्कुल अलग होता है और यहाँ पर जरा सी भी बर्फ़ नहीं होती। पर जो चीज़ यामुशी और वेजिटो को सबसे हैरान करती है वो उनके सामने होती है। वेजिटो बोलता है कि अरे वाह, क्या ये वही है यामुशी जो मैं सोच रहा हूँ? हम देखते हैं कि वेजिटो और यामुशी के सामने एक जाइंट गेट होता है, जो कि किसी कैसल का लग रहा होता है। वेजिटो अपने सामने इस जाइंट गेट को देख के बोलता है कि ये तो मुझे अगले सेक्टर की एंट्रेंस लग रही है। सही कहा ना? यामुशी बोलता है कि तुम सही बोल रहे हो, पर आखिर क्यों? क्योंकि ऐसा होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर थे। ये तो एक ट्रैप लग रहा है। तभी एकदम से कुछ होता है। हम देखते हैं कि वेजिटो हैरान होता है और यामुशी बोलता है, मुझे पता था। हम देखते हैं कि वेजिटो और यामुशी के सामने वाले कैसल के गेट एकदम से ही खुलने लग जाते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कोई हमारे एंशिएंट गॉड की बात सुन रहा हो। हम देखते हैं कि वेजिटो और यामुशी शांति से खड़े रहते हैं ताकि वो देख सके कि उनका स्वागत कौन करने वाला है। तभी हम देखते हैं कि गेट के अंदर से उनके सामने एकदम से ही एक डीमन आता है और वो उन्हें देख के एकदम से हंसने लग जाता है। डीमन हंसते हुए बोलता है, तुमसे मिलके अच्छा लगा लड़कों। मेरा नाम रॉब है और मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था ताकि तुम मुझे आके चैलेंज करो, मुझे एक एम्परर के तौर पे। वेजिटो और यामुशी के सामने एक जायंट डिमोनिक क्रीचर होता है। ये एम्परर सच में एक बीस्ट लग रहा होता है। यामुशी जिसे पहले ही ये ट्रैप लग रहा था वो इसके बाद बोलता है, पहले तो पोर्टल डायरेक्टली हमें डीमन एम्परर के कैसल के बाहर लेकर आ गया और अब इस सेक्टर का डीमन एम्परर भी हमारे सामने है। क्या कोई कहानी को जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा है? डीमन एकदम से हंसता है और बोलता है, गॉड किलर, मैंने तुम्हारे बारे में काफी कुछ सुना है। आखिर तुम्हारे साइलेंस का क्या मतलब है? क्या तुम इस बात से हैरान हो कि कोबरा और मेरी ताकत के बीच में इतना बड़ा जंप कैसे आ गया? चलो मैं तुम्हें एक बात और बता देता हूँ, यहाँ से आगे चीजें तुम्हारे लिए और ज्यादा खराब होने वाली हैं। वेजिटो डीमन एम्परर को देख के हंस रहा होता है और बोलता है कि तुम एक बात के बारे में तो बिल्कुल सही हो, चीजें सच में खराब होने वाली हैं। किसी वजह से वेजिटो के दिमाग में डीमन एम्परर का जरा सा भी डर नहीं होता। इसके बाद वेजिटो सामने की तरफ अपना कदम बढ़ाता है। ऐसा लग रहा होता है कि उसे फर्क ही ना पड़ रहा हो कि उसके सामने एक डीमन एम्परर है। एकदम से ही हम देखते हैं कि डीमन एम्परर के चेहरे पे खौफ होता है। वो एकदम से चिल्लाता है, क्या? अचानक से ही हम देखते हैं कि डीमन एम्परर के चेहरे के बीच में एक गैप दिखने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो डीमन एम्परर की दूसरी तरफ खड़ा होता है। उसकी आंखें लाल होती हैं। वो बोलता है कि अगला कौन है? वेजिटो डीमन एम्परर रॉल्फ के दूसरी तरफ ऐसे आ जाता है जैसे कि वो कोई घोस्ट हो। यामुशी को भी विश्वास नहीं हो रहा होता कि उसने क्या देखा है। अभी जो वेजिटो ने किया, यामुशी उसे देख के बिल्कुल चौंक गया होता है।
तभी हम देखते हैं कि डीमन एम्परर रॉल्फ के शरीर के बीचों बीच एक एनर्जी की लाइन बनी हुई होती है। तभी हम देखते हैं कि डीमन एम्परर की बॉडी दो हिस्सों में कट के अलग अलग गिरने लग जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने मेका फ्रीजर को ड्रैगन बॉल में बीच में से कटते हुए देखा था। डीमन एम्परर का शरीर दो हिस्सों में कट के यामोशी के दोनों तरफ गिर जाता है और हम देखते हैं कि चारों तरफ खून ही खून बह रहा होता है। यामोशी अभी उसके सामने जो हुआ उसे देख के बिल्कुल चौंक जाता है और चिल्लाता है, क्या? यामोशी एकदम से ही चारों तरफ से डिमोनिक ब्लड से घिर गया होता है। यामोशी जो कि पहले डीमन एम्परर से डर रहा था, अब उसका डर एक ही सेकंड में खत्म हो गया है। गॉड किलर वेजिटो के हाथों अपने सामने इतना ज़्यादा खौफनाक सीन देख के यामोशी भी बिल्कुल चौंक जाता है, पर इस बीच वेजिटो को कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। वो धीरे धीरे करके सामने वाले गेट की तरफ जा रहा होता है। इसके बाद वो बोलता है, क्या तुम अब जल्दी करोगी? देखो अब समय कौन बर्बाद कर रहा है। यामोशी जो कि वेजिटो की हरकत से बहुत ज़्यादा डर गया है, वो चौंक कर बोलता है, वेजिटो। डर की वजह से यामोशी का चेहरा नीला पड़ गया होता है। यामोशी बोलता है, यहाँ पर आखिर क्या चल रहा है? वेजिटो ने चाहे क्रिमरा को एब्सॉर्ब किया हो या ना किया हो, वो अभी भी अपने बेस फॉर्म में है। उसने अपनी बेस फॉर्म में ये कर दिया। आखिर वेजिटो के पावर लेवल के साथ क्या हो रहा है? शायद वो सच में लूसिफ को हरा सकता है। तभी एकदम से यामोशी होश में आता है और एकदम से ही वेजिटो को आवाज़ लगाता है। वो बोलता है, वेजिटो रुको, इस डीमन की बॉडी का क्या? तुम्हें इसे भी एब्सॉर्ब करना होगा इससे पहले कि तुम जाओ और कुछ और काम करो। वेजिटो यामोशी की बात को सुन के एकदम से हंसता है। हम देखते हैं कि उसकी आंखें बंद हैं। ऐसा लगता है कि उसे यामोशी की बात पे हंसी आ गई हो। वो बोलता है कि तुमने जो अभी देखा, क्या उसे देख के तुम्हें सच में ये लगता है कि मुझे अभी भी इसकी ज़रूरत है? ऐसे कमज़ोर को एब्सॉर्ब करके मैं अपनी बॉडी को गंदा नहीं करना चाहता। इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटो आगे बढ़ने लग जाता है। उसके सामने सिर्फ अंधेरा होता है। वेजिटो अब यामोशी की कोई भी बात सुनना नहीं चाहता। अपने सामने उस अंधेरे में जाने से ठीक पहले वेजिटो एक और बात बोलता है, तुम मुझे इस बारे में अब लेक्चर देने का सोचना भी मत। मैंने अपने सामने आई हुई हर दिक्कत को पहले भी कुचला है और मैं आगे भी वही करूँगा। इसके बाद वेजिटो उस अंधेरे के अंदर चला जाता है। यामोशी इतना ज़्यादा डरा हुआ होता है कि वो अपनी जगह पर ही खड़ा रहता है और नीचे मरे हुए उस डीमन की तरफ देख रहा होता है। यामोशी अपने मन में बोलता है कि मैं तुम्हें कोई लेक्चर नहीं देने वाला, तुम सिर्फ अपने ही मन की करते हो और पागलपन की तरफ बढ़ते जा रहे हो। वेजिटो, ये सब कुछ पहले भी हुआ है। मैंने तुम्हारे अंदर से ये सब कुछ पहले भी देखा है। तुम्हारा ये अति आत्मविश्वास, तुम्हारा ये घमंड, ये बस एक बारी फिर से शुरुआत है कि तुम खुद वेजिटो नहीं रहोगे। तुम एक बारी फिर से लूसिफ के प्लान्स में फंस रहे हो और मुझे इस बार ये रोकना होगा। मेरे पास कोई और चारा नहीं है। तभी हम देखते हैं कि यामोशी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके हाथ में एक गन जैसी शेप बनी होती है। यामोशी के हाथ की डायरेक्शन उसी डीमन की कटी हुई बॉडी की तरफ होती है। यामोशी बोलता है कि बस इसलिए कि तुम बोल रहे हो कि तुम्हें इस तरीके की ताकत की ज़रूरत नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बस बैठा रहूँगा और इस ताकत को बर्बाद होने दूंगा। एक दिन इसके लिए तुम मुझे थैंक्स बोलोगे बच्चे। तभी हम देखते हैं कि यामोशी अपने हाथ में से एक लेज़र बीम जैसा कुछ शूट करता है और ये होती है बू की कैंडी बीम और ये बीम उस कटे हुए डीमन की बॉडी को पूरी तरीके से कवर कर लेती है। यामोशी की इस बू से बनी हुई बॉडी में वो सारी एबिलिटीज़ हैं जो कि वेजिटो के पास भी हैं। तभी हम देखते हैं कि यामोशी उस डीमन की पूरी बॉडी और खून समेत उसे एक चॉकलेट में बदल देता है, जैसे कि हमने पहले भी बू और वेजिटो को कई बार ऐसे करते हुए देखा है। इसके बाद यामोशी झुक के उस चॉकलेट को उठाता है, पर यामोशी ये चॉकलेट वेजिटो के लिए बचा नहीं रहा। हम देखते हैं कि यामोशी ये चॉकलेट अपने मुंह के पास ले जाता है और इस चॉकलेट को एकदम से ही खा जाता है। यामोशी ने वेजिटो के लिए इस डीमन की एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रख लिया है। तभी हम देखते हैं कि डार्कनेस के अंदर से वेजिटो की आवाज़ आती है। वो चिल्लाता है, यामोशी ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ। तभी हम एक बारी फिर से यामोशी को देखते हैं। यामोशी बहुत ही ईवल तरीके से हंसता है और बोलता है, मैं आ रहा हूँ वेजिटो। डिमोनिक एनर्जी की वजह से यामोशी की आंखें भी लाल रंग की हो जाती हैं। गॉड यामोशी वेजिटो के लिए कुछ अच्छा करने जा रहा था, पर शायद अनजाने में उसने वेजिटो के लिए ये सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब कर दी है। इसी के साथ दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।